बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम डिटेल से बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर होने वाली रिसेंट सिचुएशन। ये ऑडियो लॉग में डिटेल से सिर्फ और सिर्फ कादियानियों के ऊपर बात करूंगा और उसके अलावा और किसी चीज के ऊपर बात नहीं करूंगा। इस ऑडियो लॉग के अंदर डिटेल से कादियानियों के ऊपर बात करने की वजह यह है कि मैं आपको डिटेल से समझाना चाहता हूँ कि ये जो आप लोग मीडिया के ऊपर देख रहे हैं ना, इनके यहाँ जो कादियानियों का बड़ा हिस्सा है वो इस मीडिया को कंट्रोल करता है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे हिटलर के टाइम के ऊपर, नाजीज के टाइम के ऊपर जूश लोग मीडिया को बहुत बड़े लेवल के ऊपर कंट्रोल करते थे और फिर वहां से प्रोपेगेंडा करते थे प्रिंट के थ्रू, रिटन के थ्रू, और उससे वो अपने ही व्यूज को सोसाइटी में फैलाते थे। सोसाइटी का परसेप्शन, नैरेटिव कंट्रोल करते थे और नैरेटिव कंट्रोल करके अपने लिए फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस बनाने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर भी कादियानियों का यही मसला चल रहा है कि ये भी सारा का सारा मीडिया कंट्रोल करके अपने हक में नैरेटिव बनाना चाहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि कादियानियों के लिए तो हमने बिल बना दिया, इनको माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दी। ये बिल और माइनॉरिटी उसे काम नहीं बन रहा। फॉर एग्जांपल, ये अच्छे खासे कादियानी लोग हैं जो अब आपकी आर्मी चीफ तक पहुंच चुके हैं, चीफ जस्टिस तक पहुंच चुके हैं, आपके ब्यूरोक्रेसी के टॉप रैंक्स के ऊपर पहुंच चुके हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं, मिनिस्ट्रीज तक पहुंच रहे हैं। तो ये कौन सी आपने इसको है ना रोकने की कोशिश की। और सबसे बुनियादी मसला यह है कि मैं कादियानियों से कोई नफरत नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, या मैं माइनॉरिटी से कोई नफरत नहीं करता। हिंदू माइनॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर, सबसे बेहतरीन माइनॉरिटी है। उसके बाद आपकी क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, बेचारी सबसे ज्यादा ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी अगर पाकिस्तान के अंदर है तो वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है। उन बेचारों को साथ क्या जुल्म नहीं हुआ, लेकिन कभी भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा वफादार है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी सबसे ज्यादा वफादार है पाकिस्तान के साथ। आप उनके जितने भी आर्मी के अंदर जनरल देखे, उन लोगों ने तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी सबसे ज्यादा, साइमन ब्रिगेडियर साइमन शेरिफ देख लीजिए, सबसे अच्छा बंदा है पाकिस्तान का, प्रो पाकिस्तानी है। कादियानियों के साथ जो बुनियादी मसला यह है कि कादियानी मुनाफिक है। ना उनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, ना उनको इस्लाम से मोहब्बत है। ये है मुनाफिक, चोर, डाकू, लुटेरे। ये आपके मुल्क के ऊपर सिर्फ हुकूमत इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये पैसा कमाना चाहते हैं। आपने देख ली मुनाफिकत जनरल बाजवा की, कादियानी की, भड़वे की। उसने सारा का सारा माल कमाया, यहाँ से लेकर चला गया फॉरेन और फॉरेन में जाकर बैठ गया। मलिया लोधी कादियानी की देखे, पैसा कमाया, फॉरेन जाकर बैठ गए। इसी तरह से हुसैन हक्कानी कादियानी को देख ले, आप पैसा कमाया, बाहर बैठ गया। ये सारा माल कमा के बाहर बैठ जाते हैं, अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं और उसके बाद कहते हैं हम बड़े इतने पावरफुल लोग हैं, ये लोग हैं, वो लोग हैं। सो ये पाकिस्तान के रिसोर्सेज को यूज करते हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ। ये पाकिस्तान से पैसा बनाते, फिर बाहर ले जाते, फिर वहां पर सारी की सारी अयाशियां करते, फिर बाद में पाकिस्तानियों को लेक्चर देते। जब भी आप देखेंगे पाकिस्तान की कहीं पर हार हो रही होगी, शिकस्त हो रही होगी, जहां पर पाकिस्तानियों के दिल गमगीन होंगे, तो ये भड़वे लोग सबसे ज्यादा बड़ी खुशियां मना रहे होंगे। ये वैसे ही है जैसे मुसलमानों की शिकस्त होती थी तो सबसे बड़े जो खुशियां मनाते थे वो मदीने के मुनाफिक मनाते थे। मुसलमानों को ओहद के अंदर शिकस्त हुई तो मदीने के मुनाफिकों ने सबसे ज्यादा बड़ी खुशियां मनाई। ये वैसी ही नस्ल है। आपको तभी कहा जाता है ना, एक होता है काफिर। काफिर होना ठीक है, आप इस्लाम को नहीं मानते, लेकिन आप उनको जलील ना करें। वो कम से कम इतने गैरतमंद है तो वो अपनी बात खुलकर कह रहे हैं कि यार हम इस्लाम से नहीं एग्री करते। उनकी आप इज्जत करें कि उनकी एक राय है, उनकी ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो कंजर आते हैं ना सबसे बड़े, वो होते हैं मुनाफिक। ये कादियानी भड़वे हैं मुनाफिक। ये आपको समझना चाहिए। आप एक काफिर की बड़ी इज्जत कर सकते हैं क्योंकि वो कम से कम अपनी बात के ऊपर डट के खड़ा है। अगर मुसलमान होगा तो अपने दिल से होगा ना, ये बात तो ठीक है। लेकिन ये लोग बीच में खड़े हुए हैं। ये एक तो मुसलमान नहीं है, दूसरा खुद को मुसलमान कहलाना चाहते। ये है बड़े मुनाफिक लोग और मुनाफिकों से मुल्कों को सबसे ज्यादा बड़ा खतरा होता है। और आपने देख लिया जनरल बाजवा की वजह से क्या हुआ है पाकिस्तानी कौम के साथ। सो मदीने के मुनाफिक, ये पाकिस्तानी कादियानी और जर्मनी के जूस, ये यूरोप के जूस, ये सब एक जैसे हैं। और इस वक्त आप देखें कुर्दों के हवाले से, ये आपको पता है बीच में एक मामला हुआ था ईरान के अंदर। एक लड़की थी जिसको ईरानी फोर्सेस ने पकड़ के हिजाब के मामले के ऊपर उसको टॉर्चर किया और मार दिया। मसला यह है कि कुर्द अपना मुल्क बनाना चाहते हैं। मुल्क बनाने तक ठीक है, लेकिन कुर्द चाहते हैं कि ईरान का भी हिस्सा उनके पास आ जाए और तुर्की का हिस्सा भी आ जाए। अब कुर्दों को सपोर्ट है अमेरिका की और इजराइल की। इसकी वजह से कुर्दों की पॉपुलेशन के साथ ईरान का चल रहा है फड्डा, और इसीलिए उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया और उसको कर दिया, मार दिया कुर्दों को। अब आप देखें कि कुर्द ने जो कुरान जलाया है स्वीडन में, वो भी एक कुर्द है। अब वो इस नफरत में जला रहा है कुर्द कुरान को, ताकि ये ईरानी और तुर्की हमारे मुल्क को ऊपर हमला कर रहे हैं। यही काम आपकी बीएलए के साथ भी हो रहा है। अब बीएलए के ऊपर आपकी रियासती फोर्सेस दहशतगर्दी करी है। बीएलए के कुछ ऐसे लोग हैं जो सेक्युलर बन के बैठे हुए हैं, हम लिबरल हैं, सेक्युलर हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन शॉर्ट इस्लाम के दायरा इख्तियार से ही बाहर चले गए बीएलए के लोग। अब बीएलए के लोग का भी फायदा कौन उठा रहा है? वेस्टर्न मुमालिक लगा रहे हैं। सो इससे हमें यह पता चलता है कि पाकिस्तान आर्मी की जो एबिलिटी है इन तरह के मामला को हैंडल करने के लिए, बीएलए के मामले को कैसे हैंडल करना है, टीटीपी को कैसे हैंडल करना है, ये कादियानियों वाला फ्रंट कैसे हैंडल करना है, वेस्टर्न मुमालिक को कैसे हैंडल करना है, ये एबिलिटी पाकिस्तान आर्मी की
है ही नहीं। ये एक मजबूत पॉलिटिकल फोर्स ही मामला को हल कर सकती है और इमरान खान एक मजबूत पॉलिटिकल फोर्स है। अब इमरान खान जब एक मजबूत पॉलिटिकल फोर्स आकर पावर में बैठ जाएगी तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ताकतवर होगा, पाकिस्तान ताकतवर होगा, मजबूत होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, फलेगा फूलेगा। तो ये जो कादियानी माइनॉरिटी है इनकी बात कौन सुनेगा? बीएलए कमजोर होगी। ये आप इक्वेशन को ऐसे समझ ले, पाकिस्तान कमजोर होगा तो कादियानी मजबूत होगा, बीएलए मजबूत होगा, टीटीबी मजबूत होगा। अगर पाकिस्तान ताकतवर होगा तो कादियानी कमजोर होगा, बीएलए कमजोर होगा, टीटीबी कमजोर होगा। ये इक्वेशन ऐसे। सो इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान होगा मजबूत सियासी तौर के ऊपर और उसके बाद ये कादियानियों का टोला, ये बीएलए का टोला, ये टीटीबी का टोला, इसका कुछ नहीं बनने वाला। फिर इनको समझौता करना पड़ेगा और वो समझौता इनके खिलाफ होगा क्योंकि इनको पाकिस्तान की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर समझौता करना पड़ेगा। ये चाहते हैं पाकिस्तान के साथ समझौता, हम पाकिस्तान को अपने टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर समझौता कराएं। अपने टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि अमेरिका की गुलामी करो, हमें मतलब है ना बहुत एग्जेजरेटेड रोल दो। अब कादियानियों की टोटल तादाद पाकिस्तान के अंदर 35 लाख से भी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि 25 करोड़ के मुल्क के ऊपर इन 35 लाख लोगों की हुकूमत आ जाए। अब आप माइनॉरिटी को जब मेजोरिटी के ऊपर इंपोज करते हो तो थोड़ा सा समझ लो, ये जो बशार अल असद है ये अलवी माइनॉरिटी है, इसने सीरिया की मेजोरिटी के ऊपर हुकूमत की, वहां पर सिविल वॉर हुई। हुटू और टुट्सी जो रवांडन जेनोसाइड हुआ था, हुटू लोगों ने टुट्सी लोगों ने हुटू लोगों के ऊपर हमला कर दिया और टुट्सी माइनॉरिटी थी और टुट्सियों ने वेस्टर्न ममालिक की मदद से हुटुओं की जो हुकूमत है उनके बेचारे प्रेसिडेंट को गिरा दिया, मार दिया, उसका जहाज क्रैश करवा दिया और हुकूमत हाईजेक करने की कोशिश की। उसके बाद हुटुओं ने टुट्सियों की वाट लगा दी, पूरा रवांडन जेनोसाइड करके रख दिया। सो ये होता है जब आप माइनॉरिटी को मेजोरिटी के ऊपर इंपोज करते हो और इसीलिए तो पाकिस्तान बन गया था क्योंकि पाकिस्तान में माइनॉरिटी थी मुसलमानों की, ये बड़े सगीर के अंदर मुसलमानों की माइनॉरिटी थी और वो गोरा वो जो आपके हिंदू थे वो चाहते थे कि यार ये मुसलमान माइनॉरिटी हो गया, मेजोरिटी के ऊपर इंपोज ना हो जाए, इसीलिए। और आप ये देखें ये सारी की सारी चीजें क्या है। मैं यहाँ पर किसी हिंदू की बुराई नहीं करता क्योंकि मुझे पता है वो बड़े अच्छे बंदे हुए, मैं उनसे मिला हुआ हूँ। मैं यहाँ पर किसी ईसाई की बुराई नहीं करता, उनसे भी मिला हुआ हूँ। कादियानियों की क्यों बुराई करता हूँ? ये मुनाफिक लोग हैं, इसीलिए मैं बुराई करता हूँ इन मुनाफिकों की। ये बड़ा खुश होते हैं जब भी पाकिस्तान को आप बर्बाद होते देखेंगे ना, ये सबसे बड़ा खुश होते हैं कादियानी लोग, इसीलिए मैं बात करता हूँ इनके ऊपर। मैं इनकी मजहब के ऊपर भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके सियासी रोल के ऊपर बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इनका सियासी रोल क्या है। ये भी तो आप देखें, ये हमें कहते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे कम्युनिटी है, हम बड़े मुनज़्ज़म कम्युनिटी है, पीसफुल कम्युनिटी है, साजिशें करते फिर रहे हो, बदमाशियां करते फिर रहे हो, मेजोरिटी को सप्रेस करना चाहते हो। ये जो आपके सामने एक लड़की नहीं थी जब लाल लाल लहराएगा वाली जो मतलब तमाशा करके गई थी, ये कादियानी थी। और ये कादियानियों का सेंटर क्या है? ये लम्स यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। ये जो कादियानियों का एपिस सेंटर है, ये पूरी की पूरी बताते हैं कि हम बड़ी डिग्रीज दिलवा रहे हैं यहाँ वहां से, ये फाइनेंसेस के चक्कर में पैसे वैसे बना रहे हैं। और क्या है, यहाँ से ही सारे बदमाश निकल रहे हैं, सारे लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेट्स यहीं से निकल रहे हैं और सारे सेक्सुअल परवर्ट्स हैं, सबकी बदमाशियां सेक्सुअली। सो ये वो लोग हैं जिनसे आपको समझना चाहिए। और यहाँ पर पाकिस्तानी लोग क्या कहते हैं, हम लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेट। अब भाई लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेटिक मैं भी हूँ, लेकिन लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेटिक लोग कभी भी किसी और लोगों को इतना ज्यादा अकोमोडेट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल उनके सामने अगर ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट चला जाए लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेटिक्स के सामने, तो क्या वो फंडामेंटलिस्ट को अपना प्रेसिडेंट बनाएंगे अमेरिका के अंदर? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। वो आइडियोलॉजीज के साथ एडेयर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो जो बंदा हो फिर चाहे किसी भी मुल्क से हो, लेकिन कम से कम हमारी आइडियोलॉजी के साथ स्टिक तो करे। हम भी तो यही चाहते हैं ना कि कोई भी हो, कैसा भी बंदा हो, कहां से भी हो, कम से कम इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ जो पाकिस्तान की फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसके साथ एडेयर तो करे। चलो हमारे क्रिश्चियन ब्रदर या हमारे हिंदू ब्रदर नहीं करते, लेकिन मसला ये है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें तो नहीं करते, पाकिस्तान को बर्बाद तो नहीं करना चाहते। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी है, वो खुद को ऑर्गेनाइज करके रखे हुए है, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम नहीं करते। चंद एक केसेस है, 2 से 3 केसेस है, लोअर लेवल के गरीब लोग हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत बलोचिस्तान के अंदर स्पाइंग वगैरह की थी इंडिया के लिए। उससे ज्यादा इंडिया रिक्रूट भी नहीं कर सका हिंदुओं को बहुत ज्यादा ऑफर दी थी इंडिया ने, इंडियन रॉ ने, कि आओ हमारे लिए काम करो, लेकिन इंडियन जो हिंदूज थे, जो पाकिस्तानी हिंदूज थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये भड़वे कादियानी देखें आप लोग, इसको अमेरिका ने ऑफर दिया, ये सारे के सारे अमेरिका के अंदर बैठे हुए, हाँ हमारी सर्विसेज ले लीजिए पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। ये पूरी की पूरी नेशनल डिबेट को डिट्रैक्ट करते और इनके खिलाफ कोई इफेक्टिव एक्शन भी नहीं लिया गया और ना ही पाकिस्तान आर्मी के अंदर विल है, कैपेसिटी है इनके खिलाफ करने की। पाकिस्तान आर्मी जब भी इनके खिलाफ कार्रवाई करती है, ये 2 आंखें दिखा दे पाकिस्तान आर्मी को और खड़का के रख देते हैं। सो ये वो चीजें जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। आपको ये समझकर फिर आपको फैसले करने चाहिए कि इस वक्त इस रियासत को सबसे बड़ा खतरा इस कादियानी कम्युनिटी से, जिन्होंने ये ऑपरेशन रिजीम चेंज प्लान करने में पीपल्स पार्टी की बड़ी मदद की है। मैं बार बार ऑपरेशन रिजीम चेंज के ऊपर बात करके यही बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्च किया, उसके बाद जीएचक्यू इन्वॉल्व हुआ, जीएचक्यू के जनरल बाजवा भी बड़ा हिस्सा थे और इसमें कादियानी कम्युनिटी का बड़ा सपोर्ट था। कादियानी कम्युनिटी का जो क्लाउड था वेस्टर्न ममालिक के अंदर, इंडिया के अंदर, यूरोप के अंदर, उसका सबसे बड़ा हाथ था। सो ये आप समझे तो सही। आप देखिए इंडिया के अंदर जो दहशतगर्द है नरेंद्र मोदी, उसने खुद को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि पूरी यूरोपियन यूनियन सारे के
सारे मुमालिक उसके सामने झुक रहे हैं क्योंकि उसकी पार्टी बड़ी है, ऑर्गेनाइज है। आप ये देखिए जो कुरान के प्रोटेस्ट हुए थे कल को, आप उसमें देखे कि कितने पीटीआई के लोगों ने निकल कर शहरों के ऊपर, सड़कों के ऊपर झंडे लेकर प्रोटेस्ट किए थे। मैं यही तो कह रहा हूं कि पीटीआई का मेन पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन पीटीआई के ऑफिसर्स जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो बहुत कम है। उन ऑफिसर्स यानी पॉलिटिकल वर्कर्स को इन लोगों के साथ लिंक करके मोबिलाइज करना सिखाना पड़ेगा। पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन होगी तो फिर पीटीआई देखे आप कहां से कहां पहुंच दिए। ये वो चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए ना, आप नहीं करोगे तो बस यही होगा, फिर होगा। सो ये वो क्लियर स्ट्रेटेजी है जो आपको चाहिए। बाकी ये जो कादियानियों का खसट है ना, ये तो हमने खत्म करनी पड़ेगी। और इसको खसट को खत्म करने के लिए ये नहीं करना कि आपने कादियानियों को मारना है, आपने पाकिस्तान की रियासत को मजबूत करना है। जितनी रियासत ये मजबूत होगी फिर आप इनका रोल इतना कम करते जाएंगे और ये खुद ब खुद जलील होकर पड़े होंगे। और इनकी ये जो ख्वाहिश है ना, यूरोप हमारी मदद करेगा, अमेरिका हमारी मदद करेगा, थुक मदद करेगा, तुम जैसे कुत्तों की मदद करेगा, वो तुम जैसे कुत्तों को इस्तेमाल करके फेंक देता है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।